आप भी क्या उस शूद्र की बातों में आ गए? भला ऐसा भी कहीं हो सकता है कि स्वयं गंगा माँ अपने हाथों से उस शूद्र की भेंट स्वीकार करे? अरे जब हम लोग शूद्र की दी हुई चीज नहीं लेते तो ये गंगा मैया कैसे लेंगी? मैं एक काम करता हूँ, ये दमड़ी मैं अपने पास रख लेता हूँ। मेरा आने और जाने का खर्चा निकल जाएगा। आज दान और पुण्य में बहुत खर्चा हो गया है। ठीक है भाई, इस दमड़ी को तुम ही रख लो। अब चले, चलो भाइयों। ठहरो, इधर लाओ। मेरे भक्त रविदास की दी हुई भेंट मुझे दे दो। मैं अपने भक्त की भेंट स्वीकार करती हूँ। मैं अपने भक्त की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। लाओ, वो दमड़ी मुझे दे दो। और सुनो, ये कंगन मेरी ओर से मेरे भक्त को दे देना और कहना मैंने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। चलो भाई, चलो यहाँ से जल्दी चलो। ये मुझे लगता है ये जरूर उस शूद्र का फैलाया हुआ कोई माया जाल है। चलो। गुरुजी, हमारी आंखों ने जो देखा और हमारी कानों ने जो सुना, क्या वो सच था? वो तो एकदम सच था, किंतु ये बिल्कुल सच नहीं था कि गंगा माँ ने स्वयं अपने हाथों से उस शूद्र रविदास की भेंट स्वीकार की। और मुझे तो लगता है ये शूद्र रविदास कोई बहुत बड़ा मायावी है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं अपनी आंखों और कानों पर अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस तरह के मायावी चमत्कार दिखाकर उस शूद्र रविदास को क्या प्राप्त होगा? प्रसिद्धि। हाँ हाँ, प्रसिद्धि। वो यही चाहता है कि हम उसके इस माया जाल को चमत्कार समझें। तो आगे की कहानी मेरी पूरी तरह से समझ में आ गई। वो शूद्र यही चाहता है कि उसके इस चमत्कार की चर्चा हम पूरे राज्य में करें, जिससे राज्य के भोले भाले लोग उसे गंगा माँ का सच्चा भक्त समझकर उसकी पूजा करने लगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस कंगन का क्या करें? अरे करना क्या है, दे देते हो शूद्र को। राम राम, कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा करते हैं, इस कंगन को महाराज के पास लेके चलते हैं। वो जरूर हमें इस कंगन के बदले में उचित इनाम देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तो चलो महाराज के पास चलते हैं। लेकिन उस रविदास के बच्चे से क्या कहेंगे हम? अरे हम उसके घर के सामने से ही नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। और वो इतना अंतर्यामी तो है नहीं। अरे उससे तो पता भी नहीं चलेगा कि गंगा माँ ने उससे देने के लिए कोई कंगन दिया भी है या नहीं। और देखो, ये कंगन गंगा माँ ने स्वयं अपने हाथों से हमें दिया है, इसलिए इस कंगन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। तो चलिए, ये तय हुआ कि कल हम सब महाराज के पास चलते हैं। और कल हम सब लोग डी बाबा वाले पेड़ के नीचे मिलते हैं। जय हो डी बाबा की।